नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में बहुत अच्छी बात आपको बताने जा रहे हैं जो कि हेल्थ से संबंधित है। और ये है कि पुरानी से पुरानी कैसी भी खांसी है, आप अभी जो मैं नुस्खा बताऊंगा वो भी घरेलू नुस्खा, उसके प्रयोग से आप एक तो तुरंत आपको आराम मिल जाएगा जो खांस रहे हैं, साथ ही आपकी जो पुरानी खांसी है या किसी भी प्रकार की खांसी है दोस्तों, वो जड़ से ख़त्म हो जाएगी। तो दोस्तों, जैसा कि मौसम बदलने से खांसी की समस्या सबसे अधिक बढ़ती है और ऐसे में परेशानी उन्हें ज़्यादा हो जाती है जो पुरानी खांसी से पीड़ित हैं। दोस्तों, लगातार खांसी न केवल असुविधा का कारण बनती है बल्कि गले के मार्ग को भी परेशान करती है। कई बार ऐसा लगता है कि जैसे गले में कुछ अटका हुआ है, ढंग से खाना भी नहीं खाया जाता। तो दोस्तों, खांसी सामान्य तौर पर दो प्रकार की होती है, एक सूखी खांसी और दूसरी बलगम वाली खांसी। दोस्तों, सूखी खांसी में खांसते वक्त मुंह से किसी भी प्रकार का थूक, लार या बलगम आदि नहीं निकलता है। नाक या गले के वायरल इन्फेक्शन के साथ फेफड़ों संबंधी बीमारियों जैसे ब्रोंकाइटिस, निमोनिया, जुखाम या एलर्जी के कारण ये होती हैं। इसके अलावा ये स्मोकिंग या ठंडी चीज़ों के सेवन या अधिक तेल वाले खाद्य पदार्थ खाने से भी हो जाती है। इसके अलावा दूसरी खांसी जो कफ वाली होती है, जिसको कि बलगम वाली खांसी कहते हैं, इसे प्रोडक्टिव कफ भी कहा जाता है, जो खांसी का ही एक अलग प्रकार का रूप है। दोस्तों, इस खांसी में बलगम व कफ अधिक मात्रा में बनता है और इसलिए ही इसे बलगम वाली खांसी कहा जाता है। तो दोस्तों, इन दोनों प्रकार की खांसी के लिए आप यदि परेशान हैं तो मैं आपको एक नुस्खा बताने जा रहा हूँ। आप उसका उपयोग करके खांसी को जड़ से आप ख़त्म कर पाएंगे। तो दोस्तों, सिर्फ अभी शुरुआती इलाज मात्र 2 दिन का रहेगा। आप 2 दिन के लिए अपनी सामग्री को आप नोट कर लें। सारी चीज़ें आपको आराम से बाज़ार में और आपके घर में ही मिल जाएंगी। तो दोस्तों, सबसे पहले आप हल्दी का पाउडर ले लीजिए, आधा चम्मच। तो दोस्तों, भारतीय हल्दियों का तो एक अलग प्रकार का ही महत्व पाया जाता है। यही कारण है कि हर घर की रसोई में हल्दी ज़रूर मिलती है। ये एक मसालों का पहला मुख्य अवयव यही है, तत्व है, जो कि हल्दी है। बिना हल्दी के कोई भी मसाला नहीं तैयार होता। दोस्तों, हल्दी खाने का स्वाद और रंग तो आपके खाने में चार चांद लगाता ही है, साथ ही ये कई तरह के रोगों से भी रक्षा करती है। हल्दी प्राचीन काल से ही जड़ी बूटियों के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। तो दोस्तों, हल्दी में जो विटामिन पाए जाते हैं उनमें प्रोटीन, आयरन, कार्बोहाइड्रेट, इनमें ये मुख्य रूप से पाया जाता है। और दोस्तों, हल्दी की तासीर गर्म होती है, जिसकी वजह से खांसी जुकाम में इसका सेवन बहुत ही फायदेमंद रहता है। अब दूसरा जो आपको अवयव तत्व लेना है वो है आम के पत्ते। सूखे आम के पत्ते 5। दोस्तों, आम को जैसा कि फलों का राजा कहा जाता है और शायद ही कोई ऐसा हो जो आम खाना ना पसंद करता हो। तो दोस्तों, आम में तो सिर्फ स्वाद ही आपको मिलता है, हालांकि फ़ायदा भी करता है, लेकिन यदि आप आम के पत्ते यूज करेंगे तो दोस्तों ये खांसी के लिए बहुत ही रामबाण है। तो दोस्तों, आम के पत्तों में विटामिन ए, बी और सी पाया जाता है। इसके अलावा ये पत्ते एंटीऑक्सीडेंट से भी भरपूर होते हैं और इनमें फ्लेवोनॉइड्स और फेनोल्स भी अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं। दोस्तों, इस तरह से आम के पत्तों का इस्तेमाल इनके एंटी माइक्रोबियल गुणों को देखते हुए भी किया जाता है।
दोस्तों बहुत कम लोग इस बात को जानते होंगे कि आम के पत्तों की भी तासीर गर्म होती है, इसलिए ये खांसी के इलाज के लिए काफ़ी रामबाण है। अब तीसरी चीज़ जो आपको साथ में लेकर के चलनी है मिश्रण में, वो है लौंग। आप 6 पीस लौंग रखिएगा। तो दोस्तों जैसा कि अधिकांश लोग लौंग से परिचित ही हैं, घर में ज़्यादातर सभी के यहाँ होगा, अनेक मौक़ों पर लौंग का सेवन भी आप करते रहे होंगे। लोगों को ये तो पता है कि लौंग के सेवन से फ़ायदे होते हैं या लौंग का उपयोग करना काफ़ी लाभदायक होता है, लेकिन यदि आपको इसकी तासीर नहीं मालूम है तो मैं आपको बता देता हूँ कि लौंग की तासीर गर्म होती है। इसमें विटामिन सी, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट, मैगनीज और विटामिन के भी अच्छी मात्रा में पाया जाता है। अब इसके बाद चौथा जो मिश्रण आपको बनाने के लिए चीज़ चाहिए वो है काली मिर्च। काली मिर्च आप 6 पीस रखिएगा। तो दोस्तों काली मिर्च की भी तासीर गर्म होती है। काली मिर्च का वैज्ञानिक नाम पाइपर निग्राम है। दोस्तों भारत में ऐसा कोई घर नहीं मिलेगा जहां काली मिर्च का प्रयोग ना होता हो। ये मसालों की रानी भी कही जाती है। चाहे हम कोई भी सब्ज़ी बनाएं, सब्ज़ी सूखी हो, रसेदार हो या फिर नमकीन से लेकर सूप आदि तक, सभी व्यंजनों में काली मिर्च का उपयोग अवश्य किया जाता है। दोस्तों इसमें एंटीबैक्टीरियल, एंटी ओबेसिटी, एंटी माइक्रोबियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं। इससे खांसी के इलाज में बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा होता है। इसके अलावा जो पांचवा मिश्रण बनाने के लिए आपको तत्व चाहिए वो है अदरक का पाउडर, जिसको कि सौंठ कहते हैं। इसकी मात्रा लेनी है आधा चम्मच। दोस्तों जैसा कि आपको मालूम होगा कि अदरक की भी तासीर गर्म होती है। दोस्तों आज दुनिया में सबसे ज़्यादा खाए जाने वाला आहार तथा हर्बल मसाला यही अदरक ही है। इसकी इतनी अच्छी सुगंध होती है, साथ ही जैविक तथा औषधीय गुणों से भरपूर होता है। इसमें अदरक पुराने ज़माने से लेकर के और अभी तक आयुर्वेद और यूनानी चिकित्सा में भी इसका बहुत ज़बरदस्त उपयोग होता है। दोस्तों अदरक में एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल और एंटीवायरल के गुण भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए अदरक का अधिकांशतया उपयोग खांसी के इलाज में किया जाता है। तो दोस्तों आपको एक बार फिर से बता देता हूँ कि जो अभी हमने ये 5 तत्व बताए, इनके मिश्रण को आपको बनाना है, बना करके रखना है। तो मिश्रण आपको एक बार फिर से बता देता हूँ सारांश में। हल्दी आधा चम्मच, आम के पत्ते सूखे 5, लौंग 6, काली मिर्च 6 और अदरक का पाउडर यानी कि सौंठ आधा चम्मच। इन सब चीज़ों को मिला करके आप इनको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लीजिए या पीस लीजिए और इसका चूर्ण बना लीजिए। ये सिर्फ 2 दिन की आपकी दवा के रूप में इस्तेमाल की जाएगी। तो दोस्तों आपको जब भी शुरुआत में आपको इसका इस्तेमाल करना है तो सबसे पहले आप शहद में इस चूर्ण को मिला करके आप गुनगुने पानी में आप इसका सेवन कर सकते हैं। दूध के साथ भी, गुनगुना यदि दूध है तो उसके साथ भी ले सकते हैं। जैसा कि दोस्तों अभी आपने मिश्रण बनाया होगा इन सामानों का, तो उसमें आप 2 दिन के लिए सुबह और शाम के हिसाब से यानी कि 4 पुड़िया आप बना लीजिए और एक पुड़िया को खाते ही पहले खुराक से ही आपको खांसी में तुरंत आराम मिल जाएगी और 2 दिन खाएंगे तो आपको काफ़ी पता चल जाएगा कि हाँ वास्तव में आपको आराम है। यदि दोस्तों आपको पुरानी खांसी है तो आपको 1 से 2 महीने तक इसी तरह के चूर्ण का उपयोग करेंगे तो आपकी खांसी बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाएगी। ये दोस्तों देसी इलाज है
और जड़ से ख़त्म करने वाला इलाज है। लेकिन इसके अलावा भी यदि आपको आराम नहीं मिल रहा है या शरीर में कोई दूसरी दिक्कतें हैं तो दोस्तों डॉक्टर से सलाह अवश्य लें। साथ ही एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि आप 10 साल से कम के बच्चों को इस मिश्रण का उपयोग ना करें। 10 साल से बच्चों का जो नीचे का स्तर है उनके लिए ये यूज़दायक नहीं हो सकता। इसी तरह से 11 से 15 साल के बच्चों के लिए सिर्फ इसकी आधी क्वांटिटी ही दें। तो दोस्तों आपको खांसी से आराम पाने के लिए ये जो नुस्खा बताया ये तो बहुत ही ज़बरदस्त है। इसके अलावा आप कुछ बातें जो डॉक्टर्स लोग बताते हैं उनको भी ध्यान में आपको रखना चाहिए, जैसे कि पर्याप्त पानी पिएं ताकि शरीर में पानी की कमी ना होने पाए। सोते समय सिर को नीचे अतिरिक्त तकिया लगाएं ताकि रात के समय खांसी कम हो सके। कमरे के अपने तापमान को सामान्य रखें, यानी कि बहुत ज़्यादा गर्म भी ना कर लें सर्दियों में कि आपने हीटर लगा करके और सो रहे हैं, वो भी एक ख़तरनाक है। यदि आप गर्मियों में हैं तो बहुत ठंडे में ना रहें। इसी तरह से दोस्तों यदि आपको कोई पुरानी खांसी है या खांसी अधिक आती है तो आपको ज़्यादा अधिक दौड़ना नहीं चाहिए या बहुत ऊंची आवाज़ में नहीं बोलना चाहिए। साथ ही सिगरेट व अन्य प्रकार के धूम्रपान न करें। साथ ही धुएं वाली जगह पर भी न जाएं। इसके अलावा रात को सोने से आधा घंटा पहले आप इस हमारे मिश्रण को लें और ये आप लगातार 2 दिन तक पहले इस्तेमाल करें सुबह शाम, और उसके बाद आपको रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे। फिर उसके बाद आप इसका आगे और इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही यदि आपको संक्रमण के कारण खांसी हुई है तो जब तक आप पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाते तब तक आपको भीड़ भाड़ वाले इलाकों पर जाने से परहेज़ करना चाहिए। इसके अलावा आप नियमित रूप से भाप लें और एयर वेपोराइज़र का इस्तेमाल करें। साथ ही गर्म पानी में भी नहाएं तो अच्छा रहेगा। इससे आपको बलगम को बाहर निकालने में काफ़ी आराम मिलेगा। तो इस तरह से यदि आप इन बातों पर थोड़ा भी इस्तेमाल करके आप अपना आजमाना चाहेंगे तो आप अवश्य खांसी से तुरंत एक तो आराम मिलेगी, साथ ही आपकी खांसी कितनी भी पुरानी हो किसी प्रकार की आपको उसे तुरंत आराम मिल जाएगा। तो दोस्तों जो हमने अभी आपको ध्यान देने वाली जो बातें बताई हैं इसको आप ज़रूर ध्यान रखें। साथ ही जो हमने मिश्रण बताया है 5 चीज़ों का, उनका चूर्ण बना करके आप सुबह शाम लीजिए, आपको सर्दियाँ फ़ायदा होगा। तो दोस्तों ये जानकारी और ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही इसका चूर्ण बना करके यदि आपने इस्तेमाल किया है तो आप कमेंट्स करके आप बाद में ज़रूर बताइएगा कि ये मिश्रण आपके लिए कहाँ तक फ़ायदेमंद रहा, ताकि दूसरे जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं व्यूअर्स हैं उनको भी ये लगे कि वास्तव में ये मिश्रण बहुत ही लाभप्रद है। तो दोस्तों ये वीडियो यदि आपके लिए लाभप्रद हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर भी कर दें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।